अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमारा जो टॉपिक है एक्सप्लोरिंग स्पेस, उसकी हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जो हम लोगों ने जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो पेज नंबर 159 है उस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है डायग्राम का कि ड्रॉ लाइंस टू शो द ऑर्बिट्स ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स, जिसमें पोलर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं। तो वो आपकी डायग्राम आपके पेज पे जो बुक का पेज नंबर है 152 उस पर मेंशन है पोलर ऑर्बिट्स, और 152 पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो वो जो डायग्राम है वो अपनी अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लेनी है कि पोज पे और जो अगर इक्वेटर पे अर्थ के सैटेलाइट्स हो तो उनकी मूवमेंट कैसी होती है। तो वो पेज नंबर 152 पे बुक पे आपकी शेयर है। ठीक है, आपने वहाँ से क्या करना है कि अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ अ जीपीएस एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जीपीएस। तो ये आपको जब हम लोग ने क्वेश्चंस बुक के अंदर से करवाए थे, जो हमारे पास बुक के अंदर रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें आपको ये क्वेश्चन बताया गया था कि जीपीएस इज़ बेसिकली एब्रिविएशन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है उससे हम जीपीएस कहते हैं, और इसका फंक्शन बेसिकली क्या है कि ये आपको लोकेशंस में और वेदर कलेक्शन इन्फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। इससे आप लोग जो किसी जगह पे अगर आपने पहुंचना हो, अगर आपको लोकेशन ना पता, आप जीपीएस ऑन करके अपने मोबाइल्स में तो आप उससे भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आजकल हम हमारे पास जो है ना, हम गूगल के थ्रू अपनी लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग जीपीएस को ऑन करते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, जिससे आप अपनी जो डिस्टेंट लोकेशन जो पॉइंट है जहाँ पे पहुँचना आपने, वहाँ पे आप लोग क्या आते हैं पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेसिकली आपको लोकेशन हेल्पफुल, लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्पफुल है और वेदर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिकॉल क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट वन इज हाउ डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंट प्लैनेट। कि डिस्टेंट प्लैनेट जो फार अपार्ट प्लैनेट्स हैं उनसे हम लोग डाटा इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। तो डिस्टेंट प्लैनेट के बारे में आपने ये पहले ही क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, व्हाट आर प्रॉप्स, स्पेस प्रॉप्स के बारे में। तो वो जो स्पेस प्रॉप्स होते हैं, जिससे जो प्रॉप्स हमारे पास टॉपिक है उसमें हमने देखा था स्पेस प्रॉप्स के बारे में, कि वो हमें हेल्पफुल होते हैं कि डिस्टेंट प्लैनेट्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। कि हम लोग यहाँ से प्लैनेट्स को जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं जिनमें कैमरा और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिससे वो उन प्लैनेट्स पे लैंड करके या उन प्लैनेट के पास से गुजर के हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं हमारे लिए। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस प्रॉप। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं do we get information about distant planet via space props? They carry cameras and many kind of instrument to collect information. Okay, next is the question is what is satellite, how many types of satellites are there. तो आप लोगों ने क्वेश्चन ये पहले ही जब हम लोग चैप्टर की स्टडी कर रहे थे उसमें हमने सैटेलाइट का पढ़ा था कि एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड समथिंग एल्स, कि जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के गिर्द घूमती है तो उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट्स भी हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं और मेन मेड भी सैटेलाइट्स हैं। लेकिन अगर हम लोग उनकी फंक्शन की बेस पे हम लोग यहाँ पे टाइप्स देखें तो हमने दो पढ़ी हैं, नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल अगर मेन मेड सैटेलाइट्स होते हैं जो कि इंसान खुश भेजता है, और नेचुरल वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो वो जो सैटेलाइट जैसे मून है वो अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है तो वो भी नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो नेविगेशन एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स दो हैं। नेविगेशन सैटेलाइट्स आपको लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्पफुल करता है, और एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जो हेवनली बॉडी को स्टडी करने में हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाउ दे मूव इन स्पेस।